हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन यानी मॉडर्न हिस्ट्री की। तो स्टार्ट करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती कमला गांगुली। 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? 1925 कानपुर अधिवेशन में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं का प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? उषा मेहता ने। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? कभी नहीं बने। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1919 में। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जिस समय है यानी 6 मई 1861 को, वही जन्मदिन और किसका है? तो वो है पंडित मोतीलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के पिता। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे, जिन्हें 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को फांसी दी गई? अनंत के नहरे। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? केशव चंद्र सेन। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 ईस्वी में की थी? कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन में। किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का कब प्रारंभ किया? 1930 ईस्वी में। आजाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया? 1942 ईस्वी में, बैंकॉक के इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में। हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज, ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था? जनरल हैडलॉक। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? मई 1916 में। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया? केवल दूसरी बैठक में। दिल्ली षड्यंत्र केस के किसके द्वारा मुखावरी की गई? दीनानाथ द्वारा। 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी? मैसूर राज्य में। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? वी.आर. अम्बेडकर। 1929 में कांग्रेस की ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिनका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी? वो थे लाला लाजपत राय। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की? अरविंद घोष। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? 1934 ईस्वी में। 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया? 22 दिसंबर 1939 को। सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया? मानवेंद्र नाथ राय ने। 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों ने किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? मध्य प्रदेश में। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तीरथ सिंह ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? ठेकेदारों को। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस का संबंध किस वर्ष से है? 1946 से। क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? नहीं। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल, वाल और पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाला लाजपत राय। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? नेहरू रिपोर्ट के। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? उषा मेहता को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बहरुद्दीन तैयबजी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गोलपाल सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? तीनों बैठकों में। 1940 ईस्वी में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। यह किसकी उद्घोषणा थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर आया? ये सबको पता है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? एक बार भी नहीं। ऐतिहासिक ये मतलब पता है एलिमिनेशन करने में काम आएगा। कोई भी क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है तो उसमें बाल गंगाधर तिलक है, तो ये तो थे ही नहीं। इनका मृत्यु 1920 ईस्वी में शायद हो गया था।
मतलब गांधी जी से आने से पहले, गांधी जी के आने के बाद या पहले। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? 1940 ईस्वी में। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया? 1909 के एक्ट में। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ब्रिटिश सरकार के महात्मा गांधी को कैद किया था 10 मार्च 1922 को। पता है, ये मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ा रही हूँ, आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, विपिन चंद्रा पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, कितना भी बुक पढ़ लीजिए, टॉप पॉइंट बाई पॉइंट आपको नहीं मिल पाएगा, जो कि एग्जाम में आता है। एग्जाम में डायरेक्ट पॉइंट से आता है। तो आप यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सुनिए, देखिए, पढ़िए, इसी से आपका काम चल जाएगा। क्योंकि इसमें करेंट भी ऐड नहीं होता है ना, इसीलिए बोल रही हूँ। क्योंकि स्पेक्ट्रम भी मैं पढ़ के देख चुकी हूँ और सारे बुक देख चुकी हूँ, कुछ भी नहीं होता, बस ऐसे ही टाइम पास हो जाता है बुक पढ़ने से। हाँ, उसका अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कॉन्सेप्ट समझ, तो कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री में क्या कॉन्सेप्ट समझेंगे। मेंस और राइटिंग में काम आ सकता है, लेकिन प्रीलिमिनरी एग्जाम में नहीं काम आता है वो सब। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।